भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बार फिर बुरे कारणों से पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। पिछले कुछ समय से हम गांबिया के केस को कवर कर रहे थे, जहां पर 70 बच्चों की मौत का जिम्मेवार भारतीय फार्मा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स को ठहराया जा रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्विट्जरलैंड और घाना की लेबोरेटरी एनालिसिस में सेम यही चीज निकल कर आई थी कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स के जो सिरप्स गांबिया में बेचे जा रहे थे उनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, जिनके कारण छोटे बच्चों की मौत भी हो सकती है। और अब सेम स्टोरी उज्बेकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक उज्बेकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारतीय कंपनी का मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने के कारण उनके देश में 18 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नोएडा बेस्ड एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है मैरियन बायोटेक। इस भारतीय कंपनी का एक कफ सिरप है जिसका नाम है डॉक वन मैक्स, और ये कफ सिरप कंज्यूम करने के कारण अब तक उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई सारे बच्चे वहां पर गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान ने भी गांबिया और डब्ल्यूएचओ की तरह क्लेम किया है कि ये जो मेड इन इंडिया कफ सिरप था इसमें इथिलीन ग्लाइकोल बड़ी मात्रा में पाया गया है, जिसके कारण छोटी उम्र के बच्चों को कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इनिशियली ये बात कही जा रही है कि ये कफ सिरप पेरेंट्स और फार्मेसी ने बिना किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बच्चों को पिलाया था, जिसके चलते इन बच्चों की मौत हुई है। कुछ स्टोरीज में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डोज से ज्यादा मात्रा में इस कफ सिरप को कंज्यूम करने के कारण ही बच्चों की मौत हो रही है। उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट इस केस को बहुत ही सीरियसली ले रही है और उसने 7 हेल्थ ऑफिशियल्स को नौकरी से भी निकाल दिया है, और डॉक वन मैक्स के सभी टेबलेट्स और कफ सिरप्स को उज्बेकिस्तान की मार्केट से फिलहाल के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये खबर आने के बाद भारतीय सरकार की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने नोएडा बेस्ड कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने टेस्टिंग के लिए सैंपल्स एजेंसीज को दे दिए हैं और वो उज्बेकिस्तान से भी कैजुअलिटी रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं। इस बीच उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारतीय कंपनी का जो उज्बेकिस्तान में हेड था, जो वहां की डिस्ट्रीब्यूशन और सारा नेटवर्क संभालता था, उसको अरेस्ट करके हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले में एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कंपनी का जो उज्बेकिस्तान में हेड था वो एक इंडियन नेशनल है, यानी भारतीय नागरिक है, और कंपनी ने उज्बेकिस्तान में उसको भेज रखा था। उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने भारतीय कंपनी के कफ सिरप्स के सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी पहले तो टेस्टिंग करवाई, और जो लेबोरेटरी एनालिसिस निकला है उसी के आधार पर वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि 18 बच्चों की मौत भारतीय कंपनी के मेड इन इंडिया कफ सिरप कंज्यूम करने के कारण हुई है, और उनके पास पूरे पुख्ता सबूत हैं। माना जा रहा है कि इस बार भारतीय सरकार उज्बेकिस्तान से सैंपल्स मंगवाकर भी टेस्टिंग कर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक तो इस केस के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन बहुत ही जल्द डब्ल्यूएचओ भी उज्बेकिस्तान की मार्केट से भारतीय कंपनी के कफ सिरप्स के सैंपल उठाकर उनकी टेस्टिंग कर सकती है, और फिर मेड इन फार्मास्यूटिकल्स की तरह मैरियन बायोटेक के खिलाफ 150 देशों में अलर्ट जारी किया जाएगा और इस भारतीय कंपनी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बैन किया जा सकता है। लेकिन अब भारत सरकार को इस केस को बहुत ही सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब कंपनीज की वजह से भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 देशों की लेबोरेटरी एनालिसिस की रिपोर्ट झूठी हो। ऐसे में भारत में क्वालिटी कंट्रोल चेक्स को और भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और जो मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही हैं उनके ऊपर तो खासा ध्यान देना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को इन कंपनीज के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।